इन द वेरी बिगिनिंग जीपीआर सिस्टम को लोग लेके जो कन्फ्यूजन रहता है आपको, वो होता है कि इसको कैसे चलाना है, इसका सेटअप कैसे करना है। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप जीपीआर का 200 मेगाहर्ट्ज़ का एंटीना कैसे सेटअप कर सकते हैं, ओके? और उसके साथ क्या-क्या पैरामीटर्स आपको इनपुट में डालना होगा, उस पैरामीटर्स का अ क्या सिग्निफिकेंस है, कौन-सा रेंज लेना सही रहेगा, ये सारे के बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। सो मैंने जो एग्जाम्पल उठाया है इसके लिए वो है जीएसएसआई का SIR 3000 सिस्टम with 200 megahertz antenna. So this is the 200 monostatic antenna. Okay, monostatic means theoretically the transmitter and receiver are at the same place. Okay, at the same point. और ये जो होता है ये कैलिब्रेशन व्हील होता है, ये कंट्रोल केबल होता है, आप लोगों को मालूम होगा। ये होता है कंट्रोल यूनिट। तो जीपीआर डेटा लेने के लिए आपको ये सेट करना होगा। और ये जो सेटअप होता है ये आपका खुद का होगा, वहाँ पे जाके फील्ड में जाके आप डिसाइड करेंगे कि कैसे सेटअप करना है। तो उसके लिए आपको बेसिक्स ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये बेसिकली एक मिनी पीसी है और कुछ नहीं है। आप इसमें जो विंडोज़ लोड है, ओके? सो आप अगर ऑन करेंगे तो विंडोज़ 7 विल स्टार्ट। आप ये जो पावर बटन है, पावर बटन से इसको ऑन कीजिए और ये फंक्शंस की को याद रखिए क्योंकि ये काम पे आने वाला है। जीएसएसआई का क्या है, ये लोग एक कॉम्पैक्ट सिस्टम देते हैं। बाकी जो जीपीआर का बाकी सब है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वो लोग एक लैपटॉप थमा देगा कायदे से आपको, ओके? उसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। सो बेसिकली ये एक लैपटॉप ही है, लेकिन ये एक डेडिकेटेड सिस्टम है फॉर जीपीआर सर्वे। ये मुझे जीएसएसआई की सबसे अच्छी लगी, ठीक है? इसको ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, ये मैं बता रहा हूँ। सो इसको ऑन करने के बाद आपको सेवरल सेवरल स्कैनिंग मोड मिलेगा लाइक टेरा सर्च मोड, कंक्रीट स्कैन, फ्रैक्चर स्कैन, यूटिलिटी स्कैन, जियोलॉजी स्कैन, क्विक 3D, ओके? ये स्कैन्स क्या है? अदर देन द टेरा सर्च, ओके? इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये सारे जो स्कैनिंग है, ये सब है आपका प्री डिफाइंड स्कैनिंग सेटअप। सो इसमें सेटअप किया हुआ है, आप जाके वो यूटिलिटी उसके हिसाब से करते रहिए, वो सेटअप के हिसाब से वो आपको डेटा जनरेट करेगा। लेकिन मेरा जो सजेशन है कि आप जो चूज़ करेंगे 200 मेगाहर्ट्ज़, आई एम अज्यूमिंग दैट्स फॉर डीपर इन्वेस्टिगेशन अप टू लेट्स से अप टू 9 मीटर, 8 मीटर, ओके? 200 मेगाहर्ट्ज़ का ऐसे तो ये लोग बोलते हैं कि 9 मीटर तक देता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, बट मेरे हिसाब से 6 से 7 मीटर मैक्सिमम, 7 मीटर भी मैं ज़्यादा बोल दिया। तो इसके लिए जब आप कर रहे हो, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि यू आर डूइंग फॉर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। सो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा यू गो फॉर टेरा सर्च मोड। ये जो टेरा सर्च मोड यहाँ पे लिखा हुआ है, टेरा सर्च मोड पे यहाँ पे आपको इस बटन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएँगे, जैसे कि बहुत सारे मेनू आपके लिए ओपन हो जाएगा और उस मेनू में आपको 4 पैरामीटर्स दिखेगा, ठीक है? टेरा सर्च में। पहला है कलेक्ट, सेकंड है प्लेबैक, थर्ड है आउटपुट, फोर्थ है सिस्टम। और इस मेनू के अंडर में ये जो 4 मेनू है, उसके अंदर में बहुत सारे सब मेनूज़ हैं, ओके? उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि आप जब व्यू करें कोई भी फ़ाइल को, आप ऑसिलोस्कोप में भी कर सकते हैं, जिसको ओस्कोप बोलते हैं, ओके? इसमें क्या है, मान लो कि ये वाला ट्रेस को आप देख रहे हैं, तो ये वाला सिंगल ट्रेस को वो आइडेंटिफ़ाई करके वो उसका कैसे वेरिएशन आ रहा है, वो आपको दिखा देगा। सिंगल जीपीआर सिग्नल का जो जैसा आता है, वो आपको दिखा देगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं आता है, जैसे कि कोई बाउंड्री रहा, ठीक है? जो आता है, वो आपको दिखा देगा। नाउ इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये 4 मोड में क्या-क्या काम है और क्या-क्या पैरामीटर आपको सेटअप करना है और क्या करना है। सो पहले आपको तो जाना है अ, जो भी आप सेटअप में जाएँगे, जो भी आप करेंगे, सो आपको पहले जाना है कलेक्ट मोड पे। फर्स्ट यू विल बी सिलेक्टिंग द कलेक्ट मोड, या आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप गो फॉर द कलेक्ट मोड और उसमें जाके आप पैरामीटर को सेटअप करें। कैसे सेटअप करें? ये कलेक्ट मोड में आप अगर ओपन करते हैं, तो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख जाएँगे, ओके? सो इसका कलेक्ट के अंदर में राडार आता है, स्कैन आता है, गेन आता है, पोज़ीशन आता है, ये सब सब मेनू आएगा और इसको कैसे सेटअप करना है, ये आपको सही से जानना होगा। सो वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करूँगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने एक कॉम्पैक्ट फाइल डिज़ाइन किया हूँ। एक फाइल नहीं, एक टेबल मैंने दे के रखा है कि आप जाके उसको यूज़ करके अपना सर्वे स्टार्ट कर सकते हो। एक रेडीमेड फाइल है, जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? सो ये जो कलेक्ट मोड में आप जाएँगे, कलेक्ट मोड का मेनू जब आप ओपन करेंगे, ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम, मतलब कोई ऐसे रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसको लेकिन आपको जानना होगा क्या-क्या पैरामीटर सिलेक्ट करना है, कैसे-कैसे सिलेक्ट करना है। पहला आपको आएगा, आपको पूछेगा कि सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं।
उसके लिए आप तो देखो 400 मेगाहर्ट्ज़ के लिए है, 250 मेगाहर्ट्ज़ के लिए है और भी सारे मेगाहर्ट्ज़ के लिए वो दिया हुआ है। लेकिन इसमें 200 मेगाहर्ट्ज़ का अगर ऑप्शन रहा, अभी के सिस्टम में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 200 मेगाहर्ट्ज़ का ऑप्शन रहा तो ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है? पहले जो सिलेक्ट करना होता है एंटीना का, दिस इज़ योर एंटीना टाइप। ठीक है? और नहीं तो आप जाके कस्टम में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं 200 मेगाहर्ट्ज़। सो मोस्टली मैंने जो देखा हूँ कि कस्टम में जाके आपको 200 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट नहीं करना है, जगह उसमें आपको 200 मेगाहर्ट्ज़ सेट करना है। सो यू विल बी सेटिंग दिस अप 200 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद आपको कंसीडर करना है टी रेट क्या है। व्हाट इज टी रेट? टी रेट मीन्स होता है ट्रांसमिट रेट। ट्रांसमिट रेट जितना हाई रहेगा उतना आपका जो एक्विजिशन का कैपेबिलिटी होगा इक्विपमेंट का वो फास्टर हो जाएगा। ओके, सो आपको ट्रांसमिट रेट जो है उसको आपको हाई रखना है। और जीएसएसआई का जो सिस्टम है, जीएसएसआई के जो 200 मेगाहर्ट्ज का एंटेना है, मैंने जो देखा है पिक्चर में, उसके लिए 100 किलो हर्ट्ज इज मैक्स। और मैं क्या करता हूँ 100 किलो हर्ट्ज पे रखता हूँ, इस पे भी सही देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। सो आपको जो टी रेट सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है 100 किलो हर्ट्ज। उसके बाद आता है आपका मोड। मोड का क्या है? मोड मीन्स आप कैन आप आइदर पॉइंट मोड पे और आप डिस्टेंस मोड पे सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 200 मेगाहर्ट्ज के मोनोस्टैटिक एंटेना के मैं बात किया हूँ, सो आप जो सर्वे मोड सिलेक्ट करेंगे वो होगा डिस्टेंस मोड। सो आपका मोड हो जाएगा डिस्टेंस। गॉट इट? अभी जीपीएस का, जीपीएस पॉइंट में आपको क्या करना है, जीपीएस में अगर आपके साथ जीपीएस अटैच रहता है सिस्टम के साथ, तब तो वो दिखाएगा। ओके, अगर जीपीएस नहीं अटैच रहता है और आपको दिखाने के बाद उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, उसी सिस्टम को आप सिलेक्ट कर रहे हैं जीपीएस कनेक्ट करने के बाद, अगर जीपीएस नहीं रहता है तो आप डन कर दीजिएगा। तो पिछले वीडियो में मैं बात किया था कि जीपीएस नहीं रहता है तो फिर भी आपको कैसे आप वो लोकेशन लेंगे बा क्या करेंगे, तो उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बात किया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है जिसके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो है स्कैनिंग। ओके? स्कैनिंग में आपको पहला जो आता है सेटअप करना, वो है सैंपल्स। ओके? कितना सैंपल्स आपको सेटअप करना है। ओके? दिस इज़ बेसिकली सैंपल्स पर सैंपल्स पर स्कैन। ये जो कर्व होता है, जो स्कैन वाला कर्व होता है, सपोज़ मान लो ये मेरा स्कैन वाला कर्व है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, आप उसको किस फैशन में लेना चाहते हो, कितना लेना चाहते हो। तो सैंपल्स का 2 ही ऑप्शन होता है हम लोग के पास। एक 512 जो 2 रिकमेंडेड ऑप्शन है, दीज़ आर द रिकमेंडेड ऑप्शन। ओके? सो आप 512 ले सकते हैं और 1024 ले सकते हैं। 1024 सैंपल्स ले सकते हैं और 512 ले सकते हैं। सो उस जितना आपको तो अभी जैसे जैसे आपका ये सैंपलिंग का आइडिया मैंने दे दिया, अभी आपको मालूम चल रहा है कि जितना ज़्यादा लेंगे उसके लिए क्या है, हाई रिज़ॉल्यूशन डेटा देगा, हायर देन दिस वन। ओके, एंड उससे क्या हो जाएगा, लार्ज फाइल साइज हो जाता है। ऐसे तो थियोरेटिकली मैं बोलता हूँ कि लार्ज फाइल साइज हो रहा है, लेकिन जीपीआर के केस में उतना फाइल का साइज उतना भी बड़ा नहीं होता है कि आपका सिस्टम का मेमोरी फुल हो जाए। और मैं एक सजेस्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा ऑफ रूट जा रहा हूँ, एक सजेस्ट करता हूँ कि आप एक फ्लैश कार्ड खरीद ले। ओके, 2 GB वाला ही सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, और वो एक स्पेशल टाइप का आता है जो कैमरे में लगता है, उस टाइप का फ्लैश कार्ड, तो उसको आप यूज कीजिए। ओके, और जब भी आप फील्ड के एंड पे उसको खाली कर लीजिए, मतलब अपनी लैपटॉप में या अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर लीजिए। ठीक है, सो सैंपल्स पर स्कैन की बात कर रहे थे हम लोग, सो 512 और 1024 आप रख सकते हैं सैंपल्स पर स्कैन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट आपको लेना है। फॉर्मेट का जैसे कि मान लीजिए ये डिजिटल डाटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, सो फॉर्मेट का क्या होता है, फॉर्मेट बिट पे आता है। ओके, सो फॉर्मेट का आप कर सकते हैं कि आप आप 8 ले सकते हैं या 16 ले सकते हैं। ठीक है, जो रिकमेंडेड होता है वो 8 और 16 होता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप 16 बिट्स ले लीजिए। 16 बिट्स सही रहता है, हाई रेजोल्यूशन रहता है, रिकमेंडेड रहता है, और जीएसएस ऐसा 3000 में वो काम भी करता है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है इसका है रेंज क्या सिलेक्ट करना है। रेंज मीन्स
वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम विंडो। आपका जीपीआर का सिग्नल कितना टाइम तक ट्रैवल करेगा, को सब सरफेस में ट्रैवल करेगा, ठीक है। और ये जो ट्रैवलिंग टाइम हम लोगों को रेडार सेक्शन में दिखने को मिलता है, अगर मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ, ओके, वो टाइम होता है टू ए ट्रैवल टाइम, TWT, ठीक है, टू ए ट्रैवल टाइम। इसमें क्या होता है, सपोज मान लो कि आपको एक सिलेक्ट करना होता है टू ए ट्रैवल टाइम का वैल्यू, और 200 मेगाहर्ट्ज के लिए जनरली रिकमेंडेड है 150 नैनो सेकेंड, बट मेरे सजेशन है आप 200 नैनो सेकेंड रखिए, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप 200 नैनो सेकेंड तक रखिएगा। सपोज दिस इज 200 नैनो सेकेंड, आपका सिग्नल का डेप्थ अगर ये इतना तक ही रहा, सो इसमें एक लाइन आ जाएगा हाई एम्पलीट्यूड, जो आपको दिख जाएगा व्हाइट नॉइज की जैसा, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सिग्नल पेनिट्रेशन होगा, ओके। लेकिन मेरे मतलब क्या है ना, आप अगर किसी जगह का तस्वीर ले रहे हैं और आपको मान लीजिए ये आपका टारगेट है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं, थोड़ा नीचे लेते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका डेटा यहीं तक रहे, मैक्सिमम डेप्थ आपको दिखे, और जितना मैक्सिमम हो सके जीपीएस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना वो सही रहता है। सो आप क्या करेंगे, उसको 200 नैनो सेकंड पे सेट कर देंगे, वो सही रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कभी मैं भी ये गलती किया था, मैं जो टू ए ट्रैवल टाइम जो टाइम विंडो मुझे सिलेक्ट करना था, वो टाइम विंडो में बहुत लेट सिलेक्ट किया था, उससे उसकी वजह से मुझे एक बार तकलीफ हुआ था कि पूरा जो पिक्चर है वो मुझे मिला नहीं, ओके। सो वो सर्वे का पूरा इंटरप्रिटेशन ही गलत आ गया। तो ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसको आपको नहीं करना है। आप फॉर 200 मेगाहर्ट्ज़, ओके, आप 200 नैनो सेकंड तक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक, इस बटन का क्या फंक्शन है और इस पैरामीटर का क्या फंक्शन है। यहाँ पे ये जो पैरामीटर डाइलेक्ट्रिक दिया गया है, इसका मतलब है आपको डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, उसके हिसाब से लाइक यू नो दैट v इक्वल्स टू c बाय रूट ओवर एप्सिलॉन r, ओके। एप्सिलॉन r के ऊपर डिपेंड करके v होता है, डेप्थ कैसे आता है, v इंटू t, ओके, जो ट्रैवल करने में टाइम लगता है, 2a ट्रैवल टाइम बाय 2, ओके, हाफ इंटू vt, हाफ इंटू TWT, गॉट इट। ये हो जाएगा आपका डेप्थ, कोई भी रिफ्लेक्टर का डेप्थ ये हो जाएगा। सो इस डेप्थ का जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली एप्सिलॉन आर के ऊपर डिपेंड करता है। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको मालूम है, इफ यू नो बिफोर हैंड, देन इट्स ओके, आप उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू नहीं मालूम है, जनरली नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, एक रैंडम से वैल्यू रख लेंगे, लाइक 10 रख लें, ओके। अब 10 रखने के बाद आपको उसके हिसाब से वो डेप्थ दिखाएगा, और वो जो डेप्थ दिखा रहा है यहाँ पे, वो डेप्थ ट्रू डेप्थ नहीं हो सकता है, ओके। आपको वो बाद में जाके कैसे करेक्शन करने में कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वेलोसिटी को इनको कैलकुलेट किया जाता है, उसके हिसाब से कैसे मैं वो रेडाग्राम जनरेट करूंगा। सो उसके उसके लिए वो अलग से वीडियो आएगा, लेकिन ये जो है, इससे आप डेप्थ जो कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 10 मान लीजिए, 10 रख दिया, आप इसको 11 रख दिया तो इसको घट गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो मेन फैक्टर है मैंने जो बताया वो है टाइम, जो नैनो सेकंड में आप सिलेक्ट किए हैं। एक 10 रख दीजिएगा वो डेप्थ स्केल में देखने के लिए, और कुछ नहीं, नहीं रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो डायलेक्ट्रिक को 10 रख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये आपको बाद में डिसाइड करना है क्या। फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो है रेट, एंड इस रेट को का मतलब क्या है, इस रेट का मतलब है स्कैन पर सेकेंड। एक सेकेंड पे आपका सिस्टम कितना स्कैनिंग कर रहा है, बेसिकली कंटिन्यूअस मोड पे सर्वे कर रहे हैं। जो मोड होता है हम लोगों का कंटिन्यूअस मोड होता है, क्योंकि कैलिब्रेशन व्हील लगा हुआ है, पूरा जगह का स्कैन करते करते होके जाएगा, ठीक है। सो कोई भी हम लोग पॉइंट वाइज, जैसे कि इस पॉइंट दो ट्रांसमीटर रिसीवर रखा, फिर यहाँ पे ट्रांसमीटर रखा, यहाँ पे रिसीवर रखा, फिर ट्रांसमीटर रखा, रिसीवर रखा, ऐसे करके नहीं सर्वे कर रहे हैं हम लोग, एक कंटिन्यूअस सर्वे करके जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सब सर्फेस का स्कैन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों का स्कैन पर सेकंड उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जब ये भी डिसाइड करता है कितना स्कैन कर सकते हैं आपका सिस्टम पर सेकंड पे, ये बोलते हैं। इस रेट को फॉर 200 मेगाहर्ट्ज हम लोग रखेंगे 64, मतलब एक सेकेंड पे 64 टाइम्स वो ट्रांसमीटर, वो जो एंटेना है वो 64 टाइम्स वो पल्सेस छोड़ेगा, ठीक है। मेरे पॉइंट का समझ रहे हो। यहाँ पे ज्यादा जब पॉइंट मोड पे आप सर्वे करेंगे, इसको ध्यान से रख के उसको सर्वे करना है। यहाँ पे 64 आप सिलेक्ट कर दिए,
अगर 64 की जगह आप 32 सिलेक्ट कर दिए, तो क्या होगा ना, जो आपको कोई भी स्कैनिंग कर रहे हैं आप, उसका रिज़ॉल्यूशन थोड़ा-सा घट जाएगा। कैसे घट जाएगा आप सोचिए, क्योंकि आप उतना ज़्यादा टाइम आप ट्रांसमिटिंग सिग्नल नहीं भेज रहे हैं, ठीक है? सो मेरा रिकमेंडेशन है 64 रखना, 32 मत रखना। स्कैन के अंडर में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है आपका स्कैन पर यूनिट। यूनिट मीन्स आप जो यूनिट सिलेक्ट करेंगे, वो मीटर हो सकता है, वो फीट हो सकता है और वो इंच हो सकता है। इसका ये फंडा है स्कैन पर यूनिट का, जो मतलब क्या है कि ना, कितना स्कैन कर रहे हैं पर हॉरिजॉन्टल यूनिट। 1 मीटर पे, पर मीटर पे कितना स्कैन आप यूज़ कर सकते हो। जितना कम स्पेसिंग रहेगा बिटवीन मीन्स, अगर स्कैन पर यूनिट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, सो इट विल गिव यू हाई रिज़ॉल्यूशन डेटा। उससे क्या होगा, मेमोरी साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन मेमोरी का टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना फैक्टर नहीं करता है अनटिल अनलेस यू आर सर्वाइविंग फॉर 4 डेज़ लॉन्ग, ओके? आपको क्या करना है, हर डे जाके आपको डिजिटली वो ट्रांसफर कर लेना है आपकी स्टोरेज में, ठीक है? सो ये जो हाई रिज़ॉल्यूशन डेटा के लिए आपको स्कैनिंग जो स्कैन पर यूनिट, इसको ज़्यादा रखना है। और लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है। जीएसएसआई के लिए रिकमेंडेड है आप 40 रखिए और 50 रखिए। ठीक है? 40 दैट्स द आइडियल स्कैन पर यूनिट वैल्यू, ओके? और ये कब इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है आप जब कंटीन्यूअस मोड पे सर्वे कर रहे हैं। एक होता है पॉइंट मोड, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। एक होता है कंटीन्यूअस मोड। सो जब आप कंटीन्यूअस मोड पे सर्वे कर रहे हैं, तब ये आपका काम पे आने वाला है। ठीक है? ये उसके बाद जो आता है वो है गेन, ठीक है? तो गेन के बारे में है क्या कि गेन आप एक सिलेक्ट कर लीजिए। अम, और गेन में आपको, क्या आप 3 पॉइंट गेन कर सकते हैं, आप 5 पॉइंट 4 पॉइंट गेन ले सकते हैं, 5 पॉइंट गेन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्टडी एरिया के ऊपर। क्यों? कि जब आपका सिग्नल ट्रैवल करता है जब ये डीपर लेवल में ट्रैवल करता है आपका सिग्नल, क्या होता है ना, उसका एटेन्यूएशन होता है ना, और एटेन्यूएशन के वजह से सिग्नल वीकर हो जाता है। अब वीकर सिग्नल कैसे आपको दिखेगा? उसको देखने के लिए यू हैव टू अप्लाई गेन। सो ये आपको वहाँ पे जाके सेटअप करना है। यहाँ से मैं बताऊँगा वो गलती होगा। कि आपको 3 पॉइंट गेन लेना है, 4 पॉइंट गेन लेना है, 5 पॉइंट गेन लेना है, आप वहाँ पे जाके सेटअप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले गेन को मैं जो करता था, गेन को आप पहले मैनुअल में सेटअप कीजिए। ठीक है? यहाँ पे गेन में दिख रहा है ना ऑटो, ऑटो की जगह पे आप कर दिए मैनुअल। अब मैनुअल में जाके आप 3 पॉइंट अगर रहा तो उसको 4 पॉइंट कर दीजिए। फिर आपको आके चेंज करना है, इसको ऑटो कर देना है। ये हैक है। अम ये ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो एक गेन को फिर ऑटो कर देना, वो अपने हिसाब से गेन अरेंज कर लेगा, ठीक है? सो गेन का क्या है कि सिग्नल्स गेट वीकर व्हेन इट ट्रैवल्स beneath, सो you have to put some gain to that signal, okay? When it traveling at deeper level. ये गेन का फंडा है। सो गेन का कितना पॉइंट सिलेक्ट करना है, गेन का क्या करना है, ये आपको सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से देखो, ये जीपी 1, जीपी 2, जीपी 3 आ जाएगा। वो आपको एक ऑसिलोस्कोप भी मिलेगा। आप कहाँ-कहाँ गेन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप डेप्थ के रेंज पे आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑटो गेन कर देना और 4 पॉइंट गेन ले लेना। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे सेटअप करना है, तब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है? अभी इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है, वो है आपका पोजीशन। कि पोजीशन ऑफ व्हाट? ऑफसेट क्या है, पोजीशन क्या है? जीपीआर का जब आप कोई कलेक्ट मोड पे और उसमें रखेंगे, उसके साथ आप जब पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, ओके, मैनुअल, तो उसके साथ एक वो स्कोप आएगा, जैसे मैं अभी पिछले स्लाइड में दिखाया। और वो स्कोप में आपको क्या सिलेक्ट करना है? वो स्कोप में एक कर्सर मिलेगा आपको। वो कर्सर को आपको ऊपर-नीचे कर सकते हो। दैट्स योर सरफेस, ओके? सरफेस को चेंज करके ऊपर-नीचे कर सकते हो और ऑफसेट भी आप सेट कर सकते हो इसमें। तो सरफेस का तो सिलेक्ट कैसे करना है? जैसे कि उसको में आपको ऐसे-ऐसे सिग्नल दिख रहा है। मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ रैंडमली, ठीक है? आप इस सिग्नल की ये फर्स्ट ब्रेक है, तो मेरा सजेशन है कि यहाँ पे ना लेके आप थोड़ा-सा ऊपर लो। तो उससे क्या आएगा, आपको जो रेडाग्राम में आप दिखेंगे, थोड़ा-सा ये स्पेस मिलेगा, उसके बाद से आपका एरो वेव चालू होगा। तो आपका जो फर्स्ट ब्रेक है, उस पे सिलेक्ट ना करके थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा। थोड़ा-सा ऊपर लेने से आपको मालूम चलेगा कहाँ पे शुरू हो रहा है। और मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि कैसे आपको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सिग्नल पेनिट्रेशन मिलेगा।
सो ये दोनों आपको दिखेंगे तो ये आपका जो डेटा का रेंज है, वो है आपका ये। इसके अंदर आपका एक्चुअल डेटा है। तो ये जब दिखे तो आपको सही है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। वैसे आपके पास अगर डेटा आ गया है एक बार ऊपर ये इस स्टाइल का, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको स्ट्रीम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जब आप प्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? आप ये पोज़ीशन सेटअप करने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग सेटअप करना है, वो है फ़िल्टर्स। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं लो पास दिस इज़ आईआईआर फ़िल्टर। फ़िल्टर्स के बारे में मैं कभी एक वीडियो बनाऊँगा कि फ़िल्टर्स का क्या रोल है जीपीआर सर्वे में और क्या-क्या फ़िल्टर्स है। ये आईआईआर का मतलब क्या है? इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। एफआईआर का मतलब क्या है? फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ओके? सो इसका लो पास कैसे सिलेक्ट करना है, हाई पास कैसे सिलेक्ट करना है, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी इसके बारे में मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊँगा। सो इसका जो लो पास आप सिलेक्ट करेंगे और आपको कौन-सा फ़िल्टर लेना है सर्वे के दौरान क्योंकि जीएसएसआई का कुछ रिकमेंडेशन होता है अगर कुछ सेटअप के लिए आपको हर सेटअप के लिए लगभग आईआईआर फ़िल्टर हो जाएगा। एफआईआर फ़िल्टर कुछ सेटअप में वो सही ल रहता है। लेकिन मेरा सजेशन है कि जैसे आप फ़ॉलो कर रहे हैं वैसे आप करें तो आप मेरा कहना है कि आप आईआईआर फ़िल्टर को यूज़ करें। और आईआईआर फ़िल्टर में जाके आपको क्या करना है? आईआईआर फ़िल्टर में जाके आपको लो पास और हाई पास सिलेक्ट करना है। लो पास आईआईआर इसका क्या आएगा? एक थंब रूल है कि इट शुड बी लेस देन 3 एफसी। आपका सेंटर फ्रीक्वेंसी हो गया ऑफ द एंटेना इज 2 मेगाहर्ट्ज। सो लेस देन 3 एफसी मीन्स आप इसको सिलेक्ट कर देंगे कितने में? 600 मेगाहर्ट्ज में, ओके? और अगर आप हाई पास को देखें, हाई पास का जो थंब रूल है दैट शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन एफसी बाय 4 नॉट लेस देन ग्रेटर देन एफसी बाय 4, ओके? सो आपको ये हाई पास सेट कर देना है 50 मेगाहर्ट्ज। क्लियर? तो आपका क्या सिलेक्ट कर रहे हैं आप? 50 मेगाहर्ट्ज़ एंड 600 मेगाहर्ट्ज़। हो गया? ठीक है? उसके बाद आपको एफआईआर वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप आईआईआर फ़िल्टर यूज़ करना है। एफआईआर जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है? सेकंड उसके बाद जो पॉइंट आता है इसमें अंडर फ़िल्टर्स दैट इज़ स्टैकिंग। ओके? स्टैकिंग में क्या होता है मतलब एक ही सिग्नल को कितने बार भेज रहे हो फॉर सेम प्लेस, ओके? और उसको आप रिसीव कर रहे हो। मान लो कि इस पॉइंट पे तुम्हारा एंटीना है एट ए सर्टेन टाइम t0 लेट्स से, ओके? एट t0 तुम्हारा एंटीना इस पोजीशन पे है और स्टैकिंग का मतलब क्या है? आप कितने बार उस सिग्नल को अंडरग्राउंड भेज रहे हो, ओके? सो दैट यू कैन गेट ए बेटर सेंस ऑफ द इमेज, ओके? तो स्टैकिंग आप कैसे रख सकते हैं? स्टैकिंग का 32 रख सकते हैं और 64 रख सकते हैं। अगर आप 64 रखते हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आप जब पॉइंट मोड में काम करेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि स्टैकिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। अभी इसमें 200 मेगाहर्ट्ज़ एंटेना जो मैं सेटअप बता रहा हूँ, वो बहुत ही फास्ट है। तो आपको 32, 64 में ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब पॉइंट मोड में काम करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा। तो आप कर सकते हैं 32 मोड फॉर फास्टर सर्वे, ओके? लेकिन इसमें क्या रिज़ॉल्यूशन इससे तो कम ही रहेगा और इससे क्या होगा, ये हाई रिज़ॉल्यूशन देगा और हायर रिज़ॉल्यूशन देगा, ठीक है? और उसके साथ मेमोरी भी बढ़ जाएगा। तो मेरा सजेशन है जो आप स्टैकिंग कर रहे हो वो 64 ही स्टैकिंग करना और इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है आप जब स्टैकिंग ओपन करेंगे स्टैकिंग ओपन करने के बाद आपको देखेगा कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्कैन, ओके? हॉरिजॉन्टल स्कैन के अंदर जाके आपको लो पास सिलेक्ट करना है और लो पास में आप जो वैल्यू पुट करेंगे वो 32 और 64 आप 16 भी कर सकते हैं 16 32 64 ऐसे रेशियो में आप कर सकते हैं। तो 64 तक ही मैक्सिमम है मेरे हिसाब से। और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ और आपको फिल अप करना है दैट इज़ वीजीआर, वीजीआर आरएमवीएल इसका मतलब क्या है? ये है बैकग्राउंड रिमूवल। इसको कैसे करना है? बैकग्राउंड रिमूवल मेरे हिसाब से नहीं करना है, डोंट डू दिस। आपको डेटा के साथ रॉ डेटा के साथ जो भी करना है, जो भी छेड़खानी करना है आपको मतलब अपने लैब में आके अपने सॉफ्टवेयर के साथ कीजिए और रॉ डेटा को एक जगह सेफ रख दीजिए। ठीक है? उसका एक कॉपी माँगेंगे उसके साथ कीजिए। क्योंकि अभी बैकग्राउंड रिमूवल लगा के आप अगर डेटा ले रहे हैं, कि क्या पता कोई इम्पोर्टेंट फीचर हो जो कि लीनियर हो, बैकग्राउंड रिमूवल का क्या करता है? जैसे कि कोई रिंगिंग आया आपको, इसको वो रिमूव कर देगा। लेकिन मान लीजिए कोई जियोलॉजिकल फीचर ही ऐसा है,
मान लीजिए कि आप कहीं पे सर्वे कर रहे हो, जियोलॉजिकल फीचर्स ऐसे लेमिनेशन टाइप का है और बैकग्राउंड रिमूवल ने इसको रिमूव कर दिया, तो आपको तो कुछ डेटा ही नहीं मिलेगा। आपका इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वो मिस हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से डोंट डू दिस, नो नीड टू सेट अप दिस। बैकग्राउंड रिमूवल आप मत लगाइए, ठीक है? ये हो गया आपका कलेक्ट मेनू पे। ये जो कलेक्ट मेनू वाला हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? क्योंकि इसके बेसिस पे आपका जीपीआर का जो इक्विपमेंट है, वो डेटा कलेक्ट करेगी। सेकंड आता है आपका प्लेबैक। आप अगर डेटा कलेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको डेटा को देखने के लिए आप प्लेबैक मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपका जो स्कैनिंग है, उसका डायलेक्टिक आप कांस्टेंट जो है वो 10 रख दीजिए। उससे क्या होगा आपको डेप्थ स्केल जो है, ओके? वो डेप्थ स्केल में कन्वर्ट करके वो दिखाएगा। सरफेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये जो फ़िल्टरिंग है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको कुछ नहीं करना है आपको रॉ डेटा को देखना जब देखने के लिए उसको जस्ट प्ले कीजिए और वो प्लेबैक मोड पे जब मैं बताऊँगा कि कैसे कलेक्ट मोड पे लेना है, कैसे प्लेबैक मोड पे लेना है, तो वो प्लेबैक मोड पे वो हो जाएगा। तो इसको कोई इसका उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। आप देखने के लिए फ़ील्ड में कैसे डाटा लिए हैं, उसके लिए ये जनरली यूज़ होता है। आउटपुट में ये भी आपका जब एक्विजिशन कर रहे हैं तो इसका अभी उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। जब एक्विजिशन मतलब सर्वे कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके सर्वे रुक नहीं जाएगा, ठीक है? ये बाद वाला पोस्ट सर्वे आप भी कर सकते हैं, ठीक है? और डेटा लेने के बाद ये देख सकते हैं। ये मेनली जो होता है, जो डिस्प्ले होता है, उसको कैसे करना है, उसका कलर टेबल कैसे रखना है, कलर एक्सफॉर्म कैसे रखना है, इसके लिए आप जीएसएसआई के मैनुअल जो है, उसमें कलर कोड दिया हुआ है। जैसे कि आसमी सेस्मिक जैसे कि रेड एंड ब्लू में आता है, उसको लेना है, ग्रे में लेना है। तो उसके लिए आपको सेपरेल वो कलर पैलेट्स दिया हुआ है, वो सिंपल सा है, स्मार्टफ़ोन जैसे आप सेटिंग करते हैं। ओके, उसका कोई गेन आप अप्लाई करके देखना चाहते हैं क्या नहीं, वो बहुत ही सिंपल सा थिंग है। लेकिन ये आप अगर देखना चाहते हैं तो, ठीक है? ऑन द फील्ड। अदरवाइज़ आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप पीसी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। फ्लैश कार्ड जो है, वो कनेक्ट कर सकते हो। आप एचडी करके ओके? हार्ड डिस्क एचडी मतलब आप इसमें पेन ड्राइव लगा सकते हो, ठीक है? पेन ड्राइव लगा के इसको आप अगर दबा देंगे, तो वो जितने सारे डेटा है वो कॉपी हो जाएगा और डिलीट भी कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है ये तो मत यूज़ करना कभी, ओके? पीसी से के साथ कनेक्ट भी मत करना, मतलब कोई भी कंप्यूटर के साथ आप लाइन वो जो कनेक्टर होता है एचडीएमआई करके, उसका भी ऑप्शन है मत करना। फ्लैश कार्ड यूज़ करना और उसको रिमूव कर देना। कैसे रिमूव करना है? पूरा शट डाउन करके उसको निकाल लेना है, फिर डेटा आपको मतलब लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद फिर से उसको लगा दो, ठीक है? ये होता है फ्लैश कार्ड का सिंगल में। सो मेरा सजेशन है ये है कि आप एक 2 जीबी का फ्लैश कार्ड जो कैमरा वाला आता है, वो वहाँ पे मेंशन रहेगा मैनुअल पे, उसकी देख के आप एक खरीद लो, ठीक है? और उ उससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आप जब कितने बार पेन ड्राइव लगाएँगे और पेन ड्राइव से वो वायरस आने का चांसेस रहता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, उस किसी भी तरह से वो करप्ट हो, ठीक है? और सिस्टम वाला जो मेनू था, 4 मेनू में जो 4th था सिस्टम, उसमें आपको और एक चीज़ सेट करना है कि आपको डेप्थ कैसे देखना है, ओके? ये मतलब आप नहीं करेंगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा। आपका सर्वे गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आउटपुट के लिए है उस टाइम दिखने के लिए है, जैसे आप डिस्प्ले चाहते हैं उसके लिए है, ठीक है? तो सिस्टम का जो डेप्थ है आप उसको मीटर में कर दीजिए, डिस्टेंस को भी मीटर में कर दीजिए। वर्टिकल स्केल का आप डेप्थ और टाइम में लेना चाहते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है? अभी जितने सेटअप आप किए हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं थ्रू दिस बटन। इस बटन को इस्तेमाल करके आप सेव कर लीजिए। मतलब आप एक जगह पे सर्वे कर रहे हैं एक एरिया पे और आपका 1 दिन का सर्वे इतना हो पाया। आप अगर ऐसा सर्वे करना चाहते हो सेम लोकेशन पे तो आप क्यों दूसरी बार सेटअप करोगे? तो आप क्या कर दीजिएगा ना एक सेविंग कर दीजिए और सेटअप नंबर मान लीजिए कि 001 उसको सेव करके रख दीजिए। ओके? उसको याद में रख दीजिए और लिख के रख दीजिए, ठीक है? और नेक्स्ट डे जब आके सर्वे करेंगे तो आप यू विल बी यूजिंग द रिकॉल बटन। नेक्स्ट डे के लिए आप रिकॉल बटन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? ये जो पाथ है, पाथ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप मुंबई में सर्वे कर रहे हैं, सो आप लिख दिए पाथ एमबी। आप कोलकाता में सर्वे कर रहे हैं, लिख दिए केओएल। 3 ही लेटर शायद ये लोग अलाउ करते हैं। सो आपका फाइल नंबर क्या आएगा? ऐसे फाइल अ, 001 करके नहीं आएगा। ये आपका फाइल नंबर आएगा, कोलकाता सिलेक्ट किया तो केओएल 001, ठीक है? ब्लैक लाइट अपने हिसाब से ये सब बताने वाला है नहीं, आपको जैसे दिखता है उसी टाइप से कीजिए। डेट और टाइम आप जब सर्वे शुरू कर रहे हैं, इसको फिक्स कर दीजिए। क्योंकि हर बार आप शट डाउन करते हैं, बैटरी निकालते हैं ना, तो ये इसको सेट करना पड़ता है। सो इसको सेट आप पहले कीजिए, सो दैट आपका जो डेटा रिकॉर्ड होगा, वो उसी डेट टाइम का जो हेडर फाइल रहता है, तो ये डेट टाइम वो मेंशन रहेगा।
यहाँ से आप बैटरी का जो लिथियम आयन बैटरी होता है, ओके, वो लिथियम आयन बैटरी का जो स्टेटस होता है यहाँ से आप देख सकते हैं। 200 मेगाहर्ट्ज के लिए तो आप मतलब 2 बैटरी आप अगर रिचार्ज फुल रिचार्ज रहा तो आप सारे पूरे दिन काम कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि 7 एएम टू 6 पीएम तक आप काम कर सकते हैं, ओके? और 4 पीएम तक लेट्स से इतना ही काम कर सकते हैं। 8 घंटा आप आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर बायोस्टैटिक में आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा थोड़ा-सा ज़्यादा बैटरी खर्च होता है उसमें। उसके बारे में बाद में बताऊँगा। और लैंग्वेज आपका इंग्लिश वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और वर्ज़न तो आप अगर देखना चाहते हो तो इससे देख सकते हैं। सो ये 4 मेनू सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है? ये करने के बाद आपको जो कमांड बार में आता है, उसमें आपको अगर डेटा लेना है, देन यू विल बी सिलेक्टिंग for data acquisition, you'll be selecting the collect mode. For viewing your recorded data, you will be selecting the playback mode. ठीक है? सो आपका सेटअप रेडी है। सेटअप रेडी होने के बाद स्टार्ट कैसे करना है? इसको रन सेटअप में ओके करना है। रन सेटअप को प्रेस करना है। ठीक है? रन सेटअप एक बार प्रेस किया तो वहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट के वहाँ पे पास में एक जो मॉनिटर है उसके पास में एक एलईडी लाइट है वो ऑन हो जाएगा और बीप का साउंड आएगा 2 बार। शायद आपको सुनाई भी ना दो। ओके? और आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा सर्वे लेने के लिए। और लेने के बाद आप फिर से जब आप पूरा सर्वे कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे आप क्या रन सेटअप से आप डेटा लेना चालू किया। यहाँ पे अगेन रन सेटअप से आप डेटा लेना बंद करेंगे। फिर आपको पूछेगा कि सेव फाइल दैट ओके फाइल नंबर 001 वो सेव करने के लिए पूछेगा। तो आप येस करेंगे तो वो सेव करेगा, नो करेंगे अगर अच्छे से डेटा नहीं आया है, तो अगर आप नो करते हैं तो वो सेव नहीं करेगा। ठीक है? ऐसे करके आपको फिर डेटा लेना है। सो ये एक मैं जो सेटअप यूज़ करता था और मैं जो सिस्टम का जो यूज़ करता था उस टाइम पे, तो इसका ये पैरामीटर सेटअप्स है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है ये आपके केस में भी काम करे, तो आपके हिसाब से आप कर लीजिएगा क्योंकि अभी आपको बेसिक्स मालूम चल गया है। ओके? थैंक यू।